आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज से भारतीय श्रावण की शुरुआत हो गई है और ये श्रावण हम शिववासियों के लिए, हम शिव प्रेमियों का सबसे फेवरेट जिसे कहा जाता है, सबसे प्यारा ऐसा ये त्योहार हम मनाते हैं। तो श्रावण हर कोई मनाता है, हर दिन से, स्त्री घर की महिला हो या पुरुष या जो भी महादेव को चाहते हैं। मुझे तो लगता है पूरी दुनिया महादेव को चाहती है, क्योंकि आप देखते होंगे केदारनाथ में कितनी भीड़ होती है दर्शनार्थियों की। मैं ऐसे रील्स वालों की बात नहीं कर रही हूँ, दर्शनार्थियों की। आप 12 ज्योतिर्लिंग घूम लो, वहाँ पे आपको उनके भक्त मिलेंगे, घर पर आपको उनके भक्त मिलेंगे, मंदिर में आपको उनके भक्त मिलेंगे, चलते फिरते हर जगह पे आपको महादेव के भक्त मिलेंगे। तो महादेव कहाँ पर बसते हैं? महादेव हमारे भीतर बसते हैं, हमारे अंदर बसते हैं। ये मैंने सांस ली, ये शिव चले गए अंदर, और जैसे सांस बाहर निकाली, शिव से हम शव हो गए। मतलब जीवन मृत्यु इस सांसों से चल रहा है। तो हमारे भीतर ही शिव बसते हैं। हमें खुद को समझना है, हम खुद को समझेंगे तो हम शिव को समझ पाएंगे। तो शिवत्व को अपने भीतर जगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप आपका अहंकार छोड़ दीजिए। आप जब आपका अहंकार छोड़ेंगे, आप खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की सारी परेशानियां, जितनी भी परेशानियां उन्होंने अपने ऊपर ले ली है। जब आप ईश्वर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो जल चढ़ाते वक्त आप उस जल के लोटे, मतलब लोटे में जो जल होता है, उसमें आप आपके मंत्र डाल सकते हैं। जो आपका क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, जो भी गुस्सा, डर, जो भी आपके भीतर चल रहा है, वो उस जल में मिला के ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं। उन्हें वहीं पे छोड़कर आ सकते हैं। जैसे शिव जी ने विष पिया था, वैसे ही वो हमारा गुस्सा, हमारा डर, हम उनके चरणों में अगर समर्पित कर दे, तो हम भीतर से खाली हो जाएंगे और हमारे अंदर शिव समाएंगे। तो आप जब ईश्वर की भक्ति करते हो, तो वो एकांत देते हैं। एकांत इसलिए देते हैं कि आप खुद को समझो। आप जब खुद को समझते हैं, आपके भीतर के विचारों को समझते हैं, तो आप पाएंगे कि आप शिव को समझ रहे हैं। आप देखिएगा, शिव जी अनंत काल तक ध्यान में बैठते हैं। वो ध्यान में क्या करते हैं? वो ध्यान में देखते, लोगों को देखते हैं, उनके मन को पढ़ते हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हमें कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है। जब आप महादेव से जुड़ते हो, आप खुद देखोगे कि अंदर आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो समझ जाते हैं कि आपको क्या खाया जा रहा है, आप किन विचारों से डरे हुए हो। आपके भीतर जो कम आत्मविश्वास है, वो उसको दूर करते हैं। आपके जीवन में जो अंधेरा है, उसको उजाले में परिवर्तित करके एक बार शिव को जानकर तो देखो। शिव को जानना मतलब खुद को जानना है, क्योंकि मैं हर बार कह रही हूँ कि हमारे अंदर ही शिव बसते हैं। आप जब शिवालय जाते हो, आपको पहले शिवालय जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले मौन में बैठो, एक जगह पे बैठ जाओ और ईश्वर को याद करो, उनका ध्यान लगाओ। आप खुद देखोगे कि आपके भीतर वो समा रहे हैं, उनकी ऊर्जा से आप कनेक्ट कर पा रहे हो। और आपके अपने आप जो भी आपके डर है, एंजाइटी है, आपके जो आप क्रोध है, आपको आपके अपमान का, जो आपको नहीं मिला उसका, वो आप पूरा वो बाहर निकल जाता है और आपके भीतर सिर्फ प्रेम बचता है। महादेव से आपको प्रेम हो जाता है, सच्चा वाला। इस दुनिया में अगर ईश्वर से प्रेम हो गया, तो हमें किसी से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही हमें यहाँ से परमात्मा की ओर ले जाते हैं, सच्चे प्रेम की तरफ ले जाते हैं। हम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे प्रेम का सम्मान नहीं होता। पर आप ईश्वर से प्रेम करते हो, तो वहाँ पे आपका सम्मान भी होता है और आपको राजाओं की तरह ईश्वर बना भी देते हैं। पहली बात, आप जब महादेव से प्रेम करने लगते हो, तो वो आपको सबसे दूर कर देते हैं। सबसे दूर करना मतलब आपके जीवन में जिन लोगों की वजह से कष्ट है, जिन लोगों से आपको सिर्फ पीड़ा मिल रही है, वो अपने आप आपसे छूटेंगे और आप एकांत पसंद करेंगे। आप देखिएगा कि फिर आपके आसपास, इर्द गिर्द आपके अच्छे लोग आएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं से, अगर आपके जीवन में कुछ तकलीफ है, वो अपने आप उन पीड़ाओं से आप खुद को मुक्त पाएंगे। कोई परेशानी भी आएगी प्रारब्ध के वश, तो देखिएगा कि अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आप उस प्रॉब्लम से झट से बाहर निकलेंगे। तो देखिए कि ईश्वर की कृपा आप पर हो रही है, महादेव की। आपको जब सिर्फ एक बार आपने प्रेम से हो, गुस्से से हो, डर से हो या गुस्से से हो, आपने ईश्वर का, महादेव का नाम ले लिया, तो आप उनके हो गए। क्योंकि वो बाहें फैलाकर वो सबको अपनी तरफ ले लेते हैं। वो आपके अंदर ये नहीं देखते कि आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आपका कर्म क्या है, नहीं। वो सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो परम पिता है, पिताओं के भी पिता है, मेरे पिता है, वो सबके पिता है। तो जब आप महादेव से प्रेम करते हो, वो आपके जीवन से सारी निराशाओं को दूर कर देते हैं। आप एक बार उनका नाम तो लीजिए। आप गुस्से में हो, उनका नाम लीजिए। आप प्रेम में हो, उनका नाम लीजिए। आपको तकलीफ है, आप ईश्वर का नाम लीजिए। महादेव को मन ही मन इतना जपो कि साक्षात उनकी प्रस्तुति, उनका जो वो है ना, वो आपको महसूस हो। हम कहते हैं कि प्रमाण चाहिए, हमें हर चीज का प्रमाण चाहिए। आप कहते हो कि ईश्वर है, तो हमारे सामने क्यों नहीं आते? क्या हम सच में उस लायक है कि हम ईश्वर को, हम महादेव को देख पाए? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो अनंत है, निराकार रूप है। वो हमें महसूस होंगे, वो हमें दिखेंगे नहीं, जब तक कि वो नहीं चाहते। तो उनके चाहने के लिए हमें पहले उनको चाहना पड़ेगा। हमें पहले खुद के कर्मों को, खुद को उनको समर्पित करना होगा और अपने कर्म हमें बदलने होंगे। अब इस क्षण से आप ये सोचिए, जब आप महादेव की भक्ति में आते हो, महादेव से प्रेम करना शुरू कर देते हो, तो आप सबसे पहले लोगों का भला करना शुरू कर दो। जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, उनको छोड़ना, मतलब उनको छोड़ दो।
वो अपने आप ही छूटेंगे, लेकिन शांत हो जा, भीतर से शांत हो जा। किसी से अपेक्षा मत करो कि वो आपके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपकी जीवन की जो भी डोर है वो ईश्वर ने संभाल ली है, वो महादेव ने संभाल ली है। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होता है। मेरे भी जीवन में परिवर्तन हुआ है, पता नहीं कैसे कब अपने काम खुद हो जाते हैं। इसलिए महादेव पर भरोसा करो, और ये श्रावण उनसे जुड़ने का सबसे बड़ा मौका है। आप महादेव के शिवालय में जाइए, दिया जलाइए, उनकी सेवा करिए, घर पे आके अपने जो भी नित्य कर्म है वो कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, और जो आपका कर्म है वो करिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हो ऑफिस जाइए, अगर आप घर पे रहते हो तो घर पे रहते हुए उनका नाम जप कीजिए। जितना आप ईश्वर का, जितना आप महादेव का नाम जप करेंगे, उतना ही ज्यादा आप उनको भीतर से महसूस करेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, हमें पता नहीं है कि हम कब तक इस पृथ्वी पर है, कब तक। और ये शरीर, इसका सम्मान कीजिए, क्योंकि हम इस शरीर रूप से ही महादेव को प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप उनसे जुड़ते हो ना, तो आपने उनको प्राप्त कर लिया। क्योंकि ईश्वर, एक कथा है कि कुबेर जी की कथा है कि उनके माता पिता बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी आदतें कुछ गलत थी, और वो शिवालय चले गए। उनको भूख लगी थी, उनको कुछ खाना था, और उस दिन शिवरात्रि थी, उनको खाना था, और अंधेरा था। शिवालय में मोस्टली पहले के अंधेरा होता था, तो उन्होंने अपने कपड़े हैं उन्हें जलाकर वहां पे उजाला किया, वहां पर उजाला किया। और गांव के लोगों ने, उन्हें लगा कि कोई चोरी कर रहा है, तो वो आए, उनको मंदिर से बाहर निकाला और उनको बहुत पीटा। तो उस दिन शिवरात्रि थी, मतलब उन्होंने कुछ नहीं खाया था, और इस वजह से वो उनके शरीर से उनके प्राण निकल गए, उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके पुराने कर्मों का। जब उनका जन्म हुआ तो महादेव ने सिर्फ उनका एक ही कर्म देखा कि उन्होंने शिवालय में अपने कपड़े जलाकर उजाला किया था। देखिए कितने भोले बाबा है। ये नहीं देखा कि वो चोरी करने आया था, ये देखा कि उन्होंने मेरे शिवालय में मेरे आसपास उजाला किया, और उनको धनपति कुबेर बना दिया, और उनके सच्चे मित्र बना दिया। कुबेर जी महादेव जी के सच्चे सच्चे मित्र हैं। उन्होंने ही श्री, जो अब इतना नहीं जाते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है। तो देखिए कि महादेव जी आपका कर्म नहीं देखेंगे, आपका भाव देखेंगे। आप, हम पंचामृत चढ़ाने जाते हैं ईश्वर को, जब हम उन पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर चढ़ाते हैं, इनसे ज्यादा उन पर सच्चे भाव से एक लोटा अगर जल भी चढ़ा दे, वो भी उनके लिए प्रिय हो जाता है। तो इतने सादे भोले भाले शिव बाबा हैं। वो कुछ हमसे मांगते नहीं है, वो सिर्फ मांगते हैं कि आप, आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव, मतलब जो द्वेष भाव होता है, गुस्सा होता है, या किसी से जलन होती है, वो मत करो। लेकिन हम अबोध हैं, हम उतना नहीं समझते, और हमारे भीतर कुछ ना कुछ आ जाता है। तो ईश्वर चाहते हैं कि ये ना आए, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उनका नाम लीजिए। आप जितना उनका नाम लेंगे, आप जितना महादेव का नाम लेंगे, आपका मन उतना ही निर्मल होता जाएगा लोगों के प्रति। आप देखेंगे कि आपका मन स्वच्छ हो रहा है, और जब आपका मन स्वच्छ होता है, आप अपने आप लोगों से प्रेम करना शुरू कर दोगे। मतलब आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं होती, मतलब आपके भीतर का अंधेरा महादेव ने उजाले में परिवर्तित किया है। तो यही करना है, और हमें ईश्वर की निरंतर भक्ति करनी है, महादेव को हमेशा जपना है, महादेव के आसपास रहना है। जहाँ भी जाए, हर जगह महादेव होते हैं, प्रकृति में होते हैं। घर से बाहर निकलिए, प्रकृति में देखिए, प्रकृति में महादेव, अपने इर्द गिर्द देखिए, लोगों के भीतर महादेव है। बस हमें शांति चाहिए, हमें शांति में रहना है। जब आप शांति में रहेंगे, जब आप अच्छे से सोच पाएंगे, जब आप नाम जप करते हो ना, तो आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। तो आपके जब विचार शुद्ध हो जाएंगे, तो आप अपने आप देखोगे कि आप लोगों के प्रति एक अच्छे, मतलब शुद्ध बुद्धि से भी कार्य कर रहे हो, और अपना आसपास का जो भी वातावरण है वो भी बदल दो। हम कहते हैं महादेव के सामने कि मेरा जीवन बदल दो। महादेव कहते हैं पहले अपनी आदत बदल लो, फिर तुम्हारा जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। हमें बहुत से ऐसी आदतें होती है जिससे हमारा ही हम नुकसान कर रहे होते हैं, और हम ईश्वर से कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं दे रहे हो, मुझे ये नहीं दे रहे हो, मुझे वो नहीं। हम जब शिकायत करते हैं, तब हम खुद को उनके सामने कम ठहराते हैं। ईश्वर कहता है कि तुम मेरे, मतलब ईश्वर के सामने, महादेव के सामने सभी भक्त एक है। राम भी एक थे, रावण भी एक थे। बस इतना था कि रावण जी को अहंकार हो गया था, और उनका अहंकार महादेव ने कैसे नष्ट किया वो हमें सबको पता है। तो भक्ति करनी है, और ईश्वर ने अगर आपको बहुत सारा कुछ दे दिया, तो हमें सेवा भी करनी है, क्योंकि सेवा से ही महादेव तक पहुंचा जा सकता है। तो आप जितनी महादेव की सेवा करोगे, आप जितने लोगों की सेवा करोगे, आप उनको, महादेव को अपने आसपास पाओगे, अपने भीतर महसूस करोगे। तो ये श्रावण, ये पूरा श्रावण, जैसे कि अभी ये 30 दिन भारतीय श्रावण के और 30 दिन महाराष्ट्रियन श्रावण के, आप देखोगे कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है अगर आपने ठान लिया तो। आपको भक्ति करनी है, और भक्ति से ही आपको मोक्ष मिलेगा। भक्ति से ही आपके जो भी डिमांड से, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो भक्ति से ही पूर्ण होगी। सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, और अपना कर्म करना पड़ेगा, तभी आप महादेव को प्राप्त कर सकते हो। महादेव के बारे में बहुत सी बातें हैं। जब आप महादेव की भक्ति में उतरते हो, तो आप खुद देखोगे कि आपका जीवन सुखमय हो गया है। अपने आप आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए हैं, और आप देखोगे कि आप एक बेहतर जगह पे हो। वो महादेव आपको वो नहीं देते जो आपको चाहिए,
वो हमें हमेशा हम खुश रह सके, जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो, जिसके साथ हम खुशी खुशी जीवन बिता सके, ऐसी चीज़ें हमारे हमें देते हैं। हमारी जो वांट होती है, हमारी जो नीड होती है, वो कुछ क्षणिक होती है, लेकिन भविष्य में उसका विपरीत परिणाम हो सकता है, इसलिए देरी करते हैं देने में। लेकिन सुन रहे हैं, अनसुना नहीं किया है, मिलेगा नहीं ऐसा नहीं है, देंगे पर थोड़ा समय लेकर, उनके हिसाब से, सही समय पर। तो जब देरी हो रही है ना, तो उन पर विश्वास बनाए रखें। उन पर विश्वास बनाए रखेंगे तो वो आपको दोनों हाथों से खुलकर आशीर्वाद देंगे, जितना आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा देंगे। बस हमें उन पर विश्वास करना है। पर हम क्या करते हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम भगवान बदल देते हैं, हम हमारा इष्ट बदल देते हैं। ऐसा नहीं, आज शिव जी, कल राम जी, फिर हनुमान जी, नहीं। आपको एक इष्ट लेकर चलना होगा, चीज़ें आपके अनुसार हो या चीज़ें आपके विपरीत हो, आपकी मांग पूरी हो या आपकी मांग पूरी ना हो, तो जीवन भर कुछ मिले भी नहीं, फिर भी एक ही से प्रेम करना है। क्योंकि आप आपकी डिमांड हर जगह रखोगे ना, तो क्या होगा, सबको लगेगा, जैसे होता है घर में ही होता है कि अगर माँ ने आपको खाना नहीं दिया तो आपकी बहन दे देगी, माँ को लगेगा बहन दे देगी, बहन को लगेगा छोटा भाई दे देगा, तो छोटे भाई को लगेगा पिताजी दे देंगे, अगर आप लाडले हो तो घर के, ठीक है, एक दूसरे पर। ऐसा नहीं है, आपको जैसे प्रेम आपकी मम्मी से ही चाहिए। आप कहते हो कि नहीं, आप खाना मुझे मम्मी ही खिलाएगी, तो मम्मी ही खिलाएगी, आपकी माँ ही आपको खाना भोजन परोसेगी और आपको खिलाएगी। हमें भी वही जिद पकड़ के रहना है, देना है मुझे चाहिए तो आपसे चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। अगर इस जिद के साथ अगर आप महादेव को प्राप्त करना चाहते हो, वो तो आप पे रिच जाएंगे। इतना प्रेम करते हैं। आपको क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि हम ईश्वर का नाम, महादेव का नाम, अब मैं खुद ले रही हूँ तो मैं ऐसे ले रही हूँ, नहीं, वो चाहते हैं कि मैं महादेव का नाम लूं, वो चाहते हैं कि मैं शिव शिव करूँ। उनके बिना चाहते हुए, कहते हैं ना कि उनकी परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब ये मत कहिए कि बहुत सी चीजें हो रही है तो उसमें क्या ईश्वर की मर्जी शामिल है, नहीं। सबके अपने अपने प्रारब्ध है, सबके अपने अपने कर्मास है। हमने पता नहीं कितने जन्मों से, अरबों खरबों जन्मों से हमने कितने क्या क्या कुछ कर्म कर रखे हैं। उतने कर्मों का हमें ईश्वर ने शरीर दिया है, ये जन्म दिया है, तो इस जन्म के साथ हमें वो सारे पेंडिंग कर्मा सुख और दुख के रूप में सामने आते हैं और हम उसे भोगते हैं और वो कर्मा क्लियर करते हैं। अगर एक ही चीज़ के पीछे हम रोते रहेंगे तो वो कंटिन्यू होगा, और हम ये मानते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने करा होगा, अब मुझे याद नहीं है, अब आप देख लो, तो ये समर्पण हो गया, क्योंकि हमें याद नहीं हमने क्या करके आए, पर ईश्वर को सब याद है। इसीलिए जब हम अहंकार छोड़ देते हैं और उनके पैरों पे, उनके चरण कमलों के पास अपना सर झुका देते हैं, तो हम ईश्वर के हो जाते हैं। और जब हम उनके हो गए तो हमारा कौन बाल बाका कर सकता है। इस दुनिया में आपको इंसानों को खुश नहीं करना है, आपको सिर्फ महादेव को खुश करना है, और महादेव को खुश करने के लिए हमें लोगों की सेवा करनी है। जो आसपास आप देखोगे, बाहर नहीं जाना है, अपने घर पे ही अपने माता पिता, अपनी दादी दादाजी अगर होंगे, उनको ही प्रेम से एक गिलास पानी पिला दीजिए। नहीं तो बाहर हम अच्छे बन के घूम रहे हैं, बाहर हम सब कुछ अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं, लेकिन घर पे अगर दादी ने आवाज़ लगाई कि बेटा पानी पिला दो, और हम उनको कह रहे हैं कि, या हम उनको डांट फटका रहे हैं, क्योंकि उनके बुढ़ापे में उनमें इतना साहस और इतनी ताकत तो नहीं होती है कि वो हमें कुछ कह दे, नहीं, वो सुन लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि जो कमज़ोर है ना, उन पर उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनके साथ ही हमें अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि अगर उन पर हम जोर निकालेंगे तो क्या ही फायदा। कैसे कह पाएंगे कि हम महादेव के भक्त हैं, नहीं, ये नहीं करना है। हमें अच्छी आदतें अपनानी है, हमें लोगों की मदद करनी है। हम जितना लोगों के भीतर प्रेम बसा सकते हैं, मतलब चलते फिरते राह में हम सबको, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है हम उसे मदद कर दें, या पैसों से मदद कर दें, या आप किसी को खाना खिला सकते हैं, या जो जैसी ज़रूरत होती है जेन्युइनली देखकर, क्योंकि हमें अब समझ में आता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, और इसकी भी अकल आपको महादेव ही देंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लोगों को फंसाते हैं, और वो लोग बिल्कुल महादेव को पसंद नहीं है। तो हमें अच्छा बनना है, उनकी नज़रों में अच्छा बनना है। हमें सच में अगर उनको पाना है तो हमें हमारे कर्म बदलने पड़ेंगे। तो अब से लेके पूरा श्रावण हम सिर्फ महादेव की बात करेंगे, और इसके लिए महादेव की बातें सुनने के लिए, महादेव के अनुभव सुनने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ, जो भी महादेव के बारे में बात करूँ, वो आप तक पहुँचे। इसलिए मुझे सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक करिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। हर हर।